पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वूया को उस स्पिरिचुअल फाउंटेन के बारे में पता चला था। वो इस चीज को देखकर हैरान रह जाता है कि ये तो बड़ी अजीब चीज है, लेकिन वो उसमें जाकर डायरेक्ट कल्टीवेशन करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इसकी पावर कैसी है और वो कितनी खतरनाक हो सकती है उसके लिए। तो यानले के कहने पर उसको पता चलता है कि एक टाउजम टावर है जहाँ पर अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग तरह की कल्टीवेशन रिसोर्सेस और टेक्निक वगैरह मौजूद है। तो वहाँ जाकर वूया अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है, इसलिए सीधा वूया टाउजम टावर में आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसको हर एक फ्लोर पे जो भी ट्रायल वगैरह होते, जो भी बंदे पहले से यहाँ पर मौजूद होते, उनको हरा कर यहाँ कल्टीवेशन करनी थी। तो वूया जो फ्लोर पे उसको जो भी बंदा दिखाई देता पहले से कल्टीवेशन करता हुआ, तो वो उन सभी को हरा देता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वूया को वो 9 हेवन ड्रैगन जो टेक्निक मिली थी उसको शुई नाम की एक लड़की ले लेती है। वूया उसे कहता है कि देख, मेरी टेक्निक को तूने ले लिया है, इज्जत से वो टेक्निक मेरे हवाले कर दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो शुई कहती है कि देख, ये टेक्निक मेरी हो गई है, जो चीज पर मैं हाथ लगा दूं वो मेरी हो जाती है, लेकिन अगर तब भी तुझे ये चाहिए ना तो ठीक है, मेरे घुटनों पे झुक, मेरे जूतों पे 3 बार अपनी नाक रगड़ और उसके बाद ये कह कि मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मेरे कुत्ता बनने के लायक है, तब मैं जाकर तुझे ये टेक्निक दे दूंगी, वो भी खुशी खुशी। बता फिर ये करने को तू तैयार है या फिर नहीं है। तो ये सुनकर वूया कहता है कि भाड़ में जा तू, अभी ऐसे नर्क के दर्शन कराऊंगा ना कि तेरी सारी हिकड़ी निकल जाएगी। इसके बाद वूया अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस शुई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। शुई भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वूया ने जो अपनी पावर का इस्तेमाल किया था उससे निकली हुई आग की वजह से शुई के काफी कपड़े जल जाते हैं। वो चिल्ला रही होती कि मेरे कपड़े, ये क्या किया तुमने मेरे कपड़ों के साथ, मेरे कपड़े खराब कर दिए तुमने, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुम कहाँ भागने की कोशिश करे। वूया यहाँ पर उससे अपनी 9 हेवन ड्रैगन लेकर जाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वो शुई तो उसको जाने ही नहीं दी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ ये करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वूया यहाँ पर कहता है कि देखो, तुमने मेरी टेक्निक ली थी, मुझे बेइज्जत किया था, इसका बदला मैंने यहाँ पर तुम्हारे कपड़ों के साथ ये करके ले लिया है। अपना हिसाब किताब बराबर हुआ, इसलिए अभी से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे सिर्फ कपड़े जलाए हैं, कुछ और नहीं किया तुम्हारे साथ में। तो ये सुनकर शुई कहने लग जाती कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम और क्या करना चाहते थे मेरे साथ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ये आवाज जब बाहर के कुछ डिसाइपल वगैरह सुनते हैं तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि अरे भाई साहब, लगता है कमरे के अंदर ना कोई धमाकेदार चीज हो रही है। एक बंदा तो कान लगाकर सुन रहा था, वो कहने लग जाता है कि लगता है ना कि अंदर किसी का कपड़ा फटा, कुछ तो काम हो रहा है अंदर, ऐसा लग रहा है कोई किसी को दबा कर पकड़ रहा है। जब शुई यहाँ पर चिल्ला रही थी वूया के ऊपर, तो उस चिल्लाने को यहाँ पर ये बंदे कुछ और ही समझ लेते हैं। वो बंदा कहने लग जाता है कि मुझे तो लग रहा है ना कि अंदर दोनों का किस हुआ, वूया और शुई ने दोनों ने एक दूसरे को किस किया है। ये सुनकर तो सारे लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि अरे वाह, मुझे भी जरा देखने का मौका मिलता ना तो मजा आ जाता। जरा अच्छे से सुनो ना, सुन के बताओ कि खाली यहाँ पर किस हो रहा है या फिर बात कुछ आगे भी बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी तो सारा डाटा हम लोग को देता रहना। तो बंदा कहता है कि ठीक है और अच्छे से कान लगा के सुनता हूँ। वो जैसे कान लगाने जा रहा था, सीधा वूया दरवाजा ही खोल देता है। ये देखकर उन सभी की फट जाती कि भाई साहब ये क्या हो गया। वो लोग कहते कि अरे नहीं भाई साहब, वो तो हम दरवाजा चेक कर रहे थे कि दरवाजा मजबूत है या नहीं है, हम बातें नहीं सुन रहे थे, आप जा सकते हैं यहाँ से। वूया को यहाँ पर डाउट तो लगता है कि ये लोग कान लगाकर दरवाजा चेक कर रहे थे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन उसके पीछे यानली पड़ी हुई थी, तो वो शुई से बचने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है। शुई चिल्लाते हुए जा रही थी कि छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ जो ये किया है ना, इसका बदला तुमसे मैं लेकर रहूंगी, तुमने ये करके बहुत गलत किया। तो ये सुनकर जितने भी बंदे वहां पर खड़े थे वो लोग कहने लग जाते कि ऐसा लगता है ना कि किसके अलावा भी कुछ और यहाँ पर हुआ है, तभी तो देखो कितने फटे हुए हैं यहाँ पर इस शुई के कपड़े, लगता है कि कुछ और भी खतरनाक काम हुआ। सभी की तो अंदर से खी करके हंसी निकल रही थी। तो वहीं शुई जब यहाँ पर एकदम ज्यादा गुस्से में थी तो वहां पर 2 बंदे आते हैं और वो कहने लग जाते कि क्या तुम शुई हो, लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं इतनी बुरी हालत में शुई को, तो वो कहने लग जाते हैं कि माफ करना, हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं है, जाकर कहीं और से भीख मांग लो। इतना कहने के बाद वो वहां से आगे बढ़ने लग गए थे। तो शुई इनको चिल्लाते हुए कहती कि गधे कहीं के, मुझे देख नहीं पा रहे क्या, मैं ही हूँ शुई, क्या बोलना था तुम लोगों को, ये जो मेरी हालत हुई है ना उस वूया की वजह से हुई है, उसने मेरे साथ ये काम किया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, जाओ और वूया को पकड़ो, मैं उसको जान से मारना चाहती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। तो ये सुनकर वो दोनों बंदे भी यहाँ शुई की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। तो वही वूया जो था वो अपना स्वॉर्ड सेट के अंदर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो वही 9 हेवन ड्रैगन जो टेक्निक थी उसको कल्टीवेट करना शुरू कर चुका था। वो जैसे जैसे उसको कल्टीवेट कर रहा होता है उसके
ड्रैगन स्पिरिट की जो पावर है वो इंक्रीज हो रही थी, उसके ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। लेकिन अभी तक के वुया ने 9 हेवन ड्रैगन को पूरी तरह से कल्टीवेट नहीं किया था। वुया कहता है कि मैंने अभी तक तो थोड़ी सी ही टेक्निक को कल्टीवेट किया है, पर तब भी मैं इसकी पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में ये बड़ी कमाल की टेक्निक है। अगर मैं इस टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लूँ ना, तो मैं एक टाइम पे एक नहीं बल्कि 9 हेवनली ड्रैगन को समन कर सकता हूँ, जो तबाही मचाने के लायक है। पूरा भौकाल मचा देंगे जब भी मैंने इन ड्रैगन को अगर समन किया तो। लेंगलोंग कहने लग जाती कि जरा मुझे तो बताओ वो टेक्निक कौन सी है जिसकी तुम इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हो। मेरे सामने कोई भी टेक्निक पावरफुल नहीं होती है। लाओ मैं तुम्हारे 9 हेवन ड्रैगन को एक्टिवेट करके देखती हूँ। तो वो जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, वो तो पावरफुल थी ही, तो पहली बार के अंदर ही वो 9 हेवन ड्रैगन टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वहां पर 9 ड्रैगन आ चुके थे। ये देखकर तो लेंगलोंग भी घबरा जाती कि भाई साहब सच में ये टेक्निक तो बड़ी कमाल की थी। लेकिन फिर भी वो अपनी तारीफ बटोरते हुए वो ऐसे कहती है कि ठीक है थोड़ी सी अच्छी टेक्निक है ये, लेकिन अभी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ ना तो इस टेक्निक की अभी भी धज्जियां उड़ा सकती हूँ, पर तुम जैसे बच्चों के लिए टेक्निक काफी है। इसके बाद वुया जब यहाँ पर कल्टीवेशन कर ही रहा था कि तभी वहां पर यानली आकर पहुंच जाती है। वुया उसे कहता है कि यानली क्या हुआ, तुम अचानक से यहाँ पर, सब ठीक तो है ना। तो यानली आकर उससे कहने लग जाती कि वुया तुम्हें पता भी है, मुझे एक खबर मिली, आखिर तुमने उस शुई को किस क्यों किया, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तुम्हें पता है ना कि वो शुई अच्छी लड़की नहीं है, एक नंबर की नकचड़ी लड़की है, जिससे देखो उससे झगड़ा करते रह जाती है। तो तुम्हें वही मिली थी क्या किस करने के लिए? मैंने तो और भी कुछ सुनकर रखा। तो वुया कहता है कि पागल हो गई हो क्या आप, आपने और क्या सुन के रखा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया उसके साथ। तो यानली कहती कि लोगों का तो ये भी कहना है कि तुम दोनों ने एक साथ बैठकर काम बिठा दिया, तुम शुई के साथ वो कर चुके हो जो करने के बारे में लोग खाली सोचते रह जाते हैं। तुम्हें दुनिया में ये काम करने के लिए सिर्फ खाली शुई मिली थी क्या, तुम्हें वो इतनी ज्यादा पसंद है? वो ये कहता है कि अरे 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 सीनियर सिस्टर ये क्या कह रही हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में, बल्कि हम दोनों ने तो सिर्फ वहां पर झगड़ा किया था। ये कौन ऐसी घटिया सी अफवाह फैला रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बिना वजह मेरे नाम खराब करने की कोशिश क्या की हुई यहाँ पर। तो ये सुनकर यानली कहती कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तुम्हारे पे भरोसा ही था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते। तो तुम्हें जाना होगा उस शुई के पास उसको समझाने के लिए, क्योंकि उसके जितने भी साथी लोग हैं ना वो पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि तुम्हारी धुलाई कर सके। वैसे हाँ, मैंने अभी महसूस किया कि तुम 9 हेवन ड्रैगन टेक्निक को कल्टीवेट कर रहे थे, तो मैं क्या सोच रही थी कि क्या तुम मुझसे एक फ्रेंडली फाइट करोगे। मैं ना हमेशा से एक ऐसे बंदे के साथ फाइट करना चाहती थी जिसके पास वो 9 हेवन ड्रैगन की टेक्निक हो, तो क्या तुम मुझसे एक फ्रेंडली फाइट करना चाहोगे? तो ये सुनकर वुया कहता है कि नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल मैं आपके साथ ये फाइट क्यों नहीं करूंगा। तो इसके बाद वुया और यानली दोनों यहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर यानली जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, और वुया की जिम्मेदारी थी कि उसको अपने 9 हेवन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकना है। तो यहाँ पर वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर चुका था, लेकिन तब भी वो जो यानली होती है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा अटैक देकर मारती है कि वुया यहाँ से उड़कर दूर फेंका जाता है। वुया की हालत खराब हो चुकी थी, पर यानली उसको जाकर संभाल लेती है। वुया यहाँ पर यानली से कह रहा था कि बिल्कुल आप ना अभी कंडेंसेशन रैंक के 5th लेवल पे हो, जो कि मुझे कल्टीवेशन से काफी आगे है, इसलिए मैं आपको नहीं हरा सकता। आपको हराना ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो यानली कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस स्पीड के साथ तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ रही है ना, मुझे उम्मीद है कि कुछ टाइम के अंदर तुम मुझे हराने के काबिल हो जाओगे। मेरा बेस्ट ऑफ लक है तुम्हारे साथ। तो मुझे पूरी गारंटी के साथ यकीन है कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो जाने वाले हो। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर शुई अपने बंदों के साथ आकर पहुंच जाती है। वो सीधा अटैक करने वाली थी वुया के ऊपर, लेकिन यानली ने उसके अटैक को यहाँ पर रोक लिया था। वो कहती कि साइड हो जाए, यहाँ पर मेरे रहते हुए तुम वुया के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। तो शुई यहाँ पर कहने लग जाती कि नहीं, मुझे यहाँ पर इस वुया से हिसाब किताब बराबर करना है। इसको पता भी है क्या मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। जहाँ पर भी मैं बाहर निकल के जा रही हूँ ना, लोगों ने यही अफला फैला कर रख दिया है कि मैंने इस वुया के साथ केस किया है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। तो मैं यहाँ पर इस वुया को जान से मारकर अपने नाम के ऊपर लगा हुआ ये धब्बा मिटाना चाह रही हूँ। वुया यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो ना, मैंने तुम्हें किस किया है और तुम्हें भी पता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तो तुम यहाँ पर इस मैटर को शांत क्यों नहीं करती हो। जो हमारे बीच झगड़ा हुआ था उसको खत्म करो, मिट्टी डालो उसके ऊपर। लेकिन शुई तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो अपने साथियों से कहती कि खड़े खड़े यहाँ पर तुम खाली मेरा मुंह देखने के लिए आए हुए हो क्या, जाओ पकड़ो उस वुया को, उसको जान से मार डालो। वो
जिंदा नहीं बचना चाहिए, मैं उसको जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। तो वो लोग यहाँ पर वुया के ऊपर अटैक करने को तैयार थे। तो वुया भी यहाँ पर अपनी स्टिक निकालता है और कहता है कि आ जाओ, आज ही हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तुम लोग ने भी यहाँ पर मेरी बड़ी बेइज्जती की है, मेरा भी तो नाम खराब हो रहा है, तो इसकी सजा मुझे भी लेनी होगी। जैसे ही वुया यहाँ पर अटैक करने चाह ही रहा था कि वहाँ पर मास्टर मुंह आकर पहुंच जाता है। वह यहाँ पर कहता है कि सब लोग चुपचाप खड़े हो जाओ, मेरे रहते हुए कोई यहाँ पर फाइट नहीं करेगा। बाकी लोग कहते हैं कि आ गया ठरकियों का राजा, इससे बड़ा ठरकी इस पूरे सेक्टर में कोई नहीं है, और ये बड़ा आया यहाँ पर इस मैटर को शांत करवाने वाला है, इससे ये काम नहीं हो पाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर मास्टर मुंह से कहने लग जाते कि देखो तुम यहाँ से साइड हो जाओ, यहाँ पर कुछ और मैटर चल रहा है, इसलिए हमें वुया से वो मैटर का हिसाब किताब बराबर करना है। तुम बीच में आओगे तो तुम भी पिस जाओगे। पर मास्टर मुंह कहता है कि वुया मेरा छोटे भाई की तरह है, तो उसको कुछ होगा तो उसकी हेल्प करने के लिए मैं आऊंगा ही ना, इसलिए मैं उसकी हेल्प करने के लिए आया हुआ हूँ। किसी ने भी वुया के ऊपर आंख भी उठाने की कोशिश की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों, सच कह रहा हो ना वुया, मानते हो ना मुझे अपना बड़ा भाई? तुम बताओ फिर अब किसके अंदर हिम्मत है जो आकर वुया के ऊपर हाथ लगाकर भी दिखा सकता है? लगाओ लगाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि किसके अंदर जिगरा ज्यादा आ गया। ये सुनकर शुई के साथ जितने भी बंदे आए हुए थे वो सभी भड़क जाते हैं कि मास्टर मुंह तू यहाँ पर बीच में टांग घुसा कर अच्छा नहीं कर रहा है, वरना कभी तू बाद में मिलेगा ना तो तुझे बहुत मार पड़ने वाली है। मास्टर मुंह कहते हैं कि बात का छोड़ा, अभी कुछ कर सकते थे तो बताओ, अभी नहीं कर सकते ना तो कल्टी मारो। इसके बाद वो यहाँ पर वुया के पास आता है और उसको कान में कह रहा होता है कि वुया जरा अपने बड़े भाई को तो क्लियर तरीके से बता सकता है ना कि तूने खाली यहाँ पर शुई को किस किया है या फिर इसके साथ वो भी किया है, मेरा मतलब वो, तू समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? तो ये बात अपने बीच में रहेगी, बताना कैसा लगा करके। ये सुनकर यानली कहती है कि घटिया इंसान कहीं के, तूने जो सुना है ना वो गलत खबर है, यहाँ पर सिर्फ अफवाह फैली है कि इन दोनों ने किस किया है, ना कि वो काम किया है। तो मास्टर मुंह कहता है कि अरे मैंने जो कहानी सुनी मेरे वाले वर्जन में तो लिखा हुआ था, लोगों ने ये कहा कि इन दोनों ने वो भी काम किया है, तो तुम्हारे वाले वर्जन में क्या लिखा हुआ था? तुम भी अपनी जरा अफवाह को डिटेल में बताओ ना। यानली कहती कि भागो यहाँ से, तुम जैसी बड़ी ठरकी नहीं हूँ मैं। तो मास्टर मुंह भी कहने लग जाते कि अरे तुम क्या जानो ठरकियों का राज, अरे ठरकी होना भी अपने अंदर ये कला होती है, ऐसे हर कोई इंसान थोड़ी ना ठरकी बन जाता है। मैं इतना ज्यादा रोमांटिक बंदा हूँ ना कि मुझ पर तो कहानियां लिखते हुए भी लोग थक जाएंगे। वुया तो जो था वो यहाँ पर शुई के पास आकर कहने लग जाते कि देखो हम दोनों का नाम यहाँ पर खराब हो रहा है इस अफवाह की वजह से, तो एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं बाजार के अंदर, बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा करेंगे और उनके सामने यहाँ पर ये बात क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हम दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो बताओ कैसा लगा ये मेरा आइडिया? बिल्कुल है ना एकदम ठासू। ये सुनकर शुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो यहाँ पर वुया की बात मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी, लेकिन उसके ही साथ ही कहने लग जाते कि देखो ये वुया जो कह रहा है ना वो सही है, क्योंकि अभी इस वुया के साथ मास्टर मुंह और यानली दोनों शामिल है, इन दोनों का हम मुकाबला नहीं कर सकते, बड़ा मैटर हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी बात को सेटल कर लेते हैं और वुया की बात मान लेते हैं, बाद में मौका मिलेगा ना तो अकेला पाकर इस वुया को जान से मार डालेंगे, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। तो अभी इसकी बात मान लेना ही सबसे बेहतर आइडिया मुझे लग रहा है। तो ये सुनकर शुई जो थी वो ना चाहते हुए वुया से कह देती कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो बाजार के अंदर और लोगों को अपने ऊपर लगे हुए धब्बे को मिटाने की बात करते हैं। इस वजह से ये दोनों के दोनों बाजार में आ चुके थे और बहुत सारे लोगों की यहाँ पर भीड़ जमा कर लेते हैं। सारे के सारे लोग यहाँ पर आने के बाद कह रहे थे कि अरे देखो देखो तो जरा, ये दोनों नए नए काम बिठाकर आए हुए हैं और ऐसे बाजार में आकर अपनी इज्जत नीलाम करना चाहते हैं क्या? क्यों आए हैं ये दोनों यहाँ पर? अब लगता है कि बंद कमरे में काम हो गया तो खुलेआम काम करना चाहते हैं ये सुनकर वुया जो था वो यहाँ पर सभी से कहने लग जाते कि देखो भाइयों और बहनों, जरा तुम लोगों को ना एक गलत फहमी हुई है, जो भी यहाँ पर अफवाह फैली है ना इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों के बीच में नहीं कुछ हुआ था, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसका लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। तो बेहतर यही होगा कि आप इस बात को भूल जाओ और ऐसा सोचो कि यहाँ पर हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था, इससे आपका भी फायदा होगा और हमारी भी इज्जत बच जाएगी। तो ये सुनकर जितने भी लोग वहाँ पर थे वो वुया और शुई का मजाक उड़ाते हुए कहते कि हमारे माथे पर लिखा हुआ कि हम लोग ढक्कन है क्या? अबे गधा समझ कर रखा है कि हम लोगों को? जो तेरी बात हम मान लेंगे, हमें पता है कि तुम दोनों ने वहाँ पर कमरे में घुस कर ना क्या क्या कारनामे किए हैं, हम तो इस बात को नहीं भूलने वाले, हमें तो हमेशा ख्यालों में आया करेगा कि तुम दोनों ने कमरे में क्या काम किया होगा। ये सुनकर शुई के दिमाग में आग लग जाती, वो वुया से कहती कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं अपनी इज्जत को वापस ला कर ही रहूंगी, जान से मार दूंगी तुमको। वो सीधा गई थी वुया के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की, लेकिन वो यहाँ पर क्या वुया को मार पाती या नहीं मार पाती ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस सीन को दिखाते हैं साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।